वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के खूबसूरत प्यारे सिफ़ाती नामों में से कोई प्यारा सा सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। ये प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारक लेकर आती हूँ। आज भी मैं आप तमाम बहन भाइयों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा इरशाद लेकर आई हूँ। और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया और क्या उन्होंने हमें सिखाया, तो आगे चल के आपको बताऊंगी। पहले तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को कोई भी ऐसे खूबसूरत से प्यारे नबी के इरशाद बताती हूँ, प्यारे नबी का फरमान सुनाती हूँ, कोशिश करा करें कि लिख लिया करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह और एक जगह और इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला उस शख्स का चेहरे को रोशन रखे जो मेरी हदीस सुने और आगे दूसरों को बताए। तो हमें चाहिए कि हम ये छोटी छोटी जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक के बारे में जिक्र करते हैं, उनकी ज़िंदगी उन्होंने जैसे गुजारी वो जिक्र करते हैं, और प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखा दिया, जो हमें बता दिया, हम जो आपके साथ बैठ के इस बारे में बात करते हैं, आपको बयान करते हैं, तो वो हदीस मुबारक जो बताते हैं आपको, तो आप सब लोगों को भी चाहिए कि इस हदीस मुबारक को आगे दूसरों तीसरों को बताएं। जैसे कि इस वाज़े मैंने आपको बात फरमा दी है कि प्यारे नबी का भी ये फरमान है कि अल्लाह ताला रोशन रखे उसके चेहरे को जो मेरी हदीस को सुनता है और उसे आगे बताता है। तो चलें चलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत से इरशाद के जानिब। तो जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और उनकी हदीस है, और उसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी दिन में 3 मरतबा और शाम में 3 मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 4 बड़ी बीमारियों से महफूज फरमाएगा, उसकी हिफाजत करेगा। तो देखिए, हम सब चाहते हैं कि दुनिया में हैं तो हम हर बीमारी से बचें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बीमारी है जज़ाम, दूसरी है मजनून यानी कि कभी पागल नहीं होगा, तीसरी बीमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, कभी अंधा नहीं होगा, और चौथी बीमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि फालिज जैसी बीमारी से उसकी हिफाजत रहेगी। तो हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की बीमारियों से महफूज रखे। तो प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे उस सूरत को बयान फरमाई कि जो दिन में और रात में, शाम में इस सूरत मुबारक को 3-3 मरतबा पढ़ेगा और अल्लाह से दुआ करेगा कि अल्लाह पाक मेरी हिफाजत फरमाए, तो बिलखुसूस अल्लाह ताला इन 4 बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमाएगा। तो दुआ क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो ये सूरत जो छोटी सी है, इंतहाई आसान सूरत है, ऐसा नहीं है कि हम इसको याद नहीं कर सकते, हमारे लिए पढ़ना मुश्किल है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें छोटी सी सूरत बताई, तो अल्लाह ताला इस सूरत मुबारक को पढ़ने वाले शख्स को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से, जजाम से, मजनून से यानी कि पागलपन से, अंधे होने से और फालिज जैसी बीमारी से उसकी जब तक उसको मौत नहीं आ जाती, तो फालत जैसी बीमारी से उसकी हिफाजत फरमाएगा। देखिए, हमें चाहिए कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात हमें वाज़े फरमा दी, जो बात हमें बता दी, जिस बात पे अमल करने का हमें बोल दिया, तो हमें चाहिए कि हम प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गदा हदीस मुबारका पे अमल करें, जो उन्होंने हमें पढ़ने की ताक़ीद की है कि हम उस पर पूरे तरीके से अमल करें। क्योंकि देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है, बेशक वो 100% दुरुस्त है, 100% सही है। कहते हैं ना, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में इससे पहले इस बात को वाज़े बता चुकी हूँ कि दरख्त अपनी जगह छोड़ सकते हैं, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात कभी गलत साबित हो ही नहीं सकती। तो हमें चाहिए, प्यारे आका ने जो हमें छोटी छोटी सूरतों के जरिए हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने का जो तरीका बता दिया है, कि हम उस पर अमल करें। हम सब चाहते हैं कि हम, हमारे घर वाले, हमारे वालिदैन इन तमाम चीज़ों से
बीमारियों से महफूज रहें। आजकल आप सबको पता है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जो बीमारी में मतलब तकलीफ काटते हैं, कोई आसान नहीं है। तो प्यारे हबीब ने जो हमें दुआ बताई है कि हमें इस दुआ को पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन चारे बीमारियों से हिफाजत फरमाना, और इसके अलावा भी कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत ही सख्त तरीन तकलीफ दे बीमारी है, अल्लाह ताला हमें उससे भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो देखिए प्यारे नबी ने बहुत ही खूबसूरत बात हमें इरशाद फरमा दी है, तो हमें चाहिए कि हम इस पे अमल करें, हम इसको पढ़ें, तो बेशक अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। और देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जितना हो सके कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, तुम कहीं पर भी हो, किसी हालत में हो, किसी जगह पर हो, जब तुम मुझ पर दुरूद भेजते हो तो वो मुझे आकर मिलता है। तो हम ये नहीं सोचें कि हम सफ़र में हैं, हम काम कर रहे हैं या हमें इबादत का टाइम नहीं मिला, तो हमें कभी भी दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना चाहिए। दुरूद पाक को पढ़ने की हमें कसरत ही रखनी चाहिए। बेशक दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी तमाम तर परेशानियों को दूर करता है, बेशक अल्लाह ताला दूर करता है। और प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कहीं पे भी बैठ के दुरूद पाक पढ़ा जाए तो मुझ तक पहुंचता है, और जो मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है वो क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा कुर्बत हासिल करता है, सबसे ज़्यादा मेरे करीब होता है। तो हम मुसलमान हैं, हम सब यही चाहते हैं कि रोज़े महशर वाले दिन कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात फरमाएं और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज से हम और कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो आज छोटी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक लेकर आई थी आपके सामने। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक आप लोग अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।